नमस्ते फ्रेंड, स्वागत करते हैं IAS वारियर्स चैनल पे। कैसे हैं सारे लोग। चलिए इस सेशन एक और स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि लगातार बिहार के भी सेशन इस पे आने स्टार्ट हो चुके हैं। बिहार ज्योग्राफी का एक लेक्चर हो चुका है, बिहार का सामान्य परिचय। जिन्होंने नहीं देखा है जाकर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, जाकर उसको वहाँ से देख सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, पुराने लोग वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, इसमें स्टार्ट करते हैं भारत के भौतिक प्रदेश, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और फंसाने वाला चैप्टर है। इसको आराम से करिएगा, नहीं तो चीज़ें समझ में आती नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और क्या क्या इसमें आपको पढ़ना है इसको थोड़ा सा देखते हैं। इसमें एक्चुअली देखना क्या है कि जो पूरा बिहार है, टोटल बिहार को हमने कितने भागों में क्लासीफाई किया है, इसको हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा बिहार का मैप आप देख रहे होंगे, ये वाला बिहार का मैप है। और बिहार के बीचों बीच में से एक नदी डिवाइड होती है, जिसको क्या कहते हैं, गंगा रिवर के नाम से जानते हैं। तो कोई पूछेगा कि बिहार के बीचों बीच विभाजित करने वाली नदी का नाम क्या है, गंगा नदी है। यहाँ पर गंगा लिखा हुआ है, बीच में गुजर रही है। अब गंगा के इस साइड वाले भाग को हम कहते हैं उत्तरी बिहार, और गंगा के दक्षिण वाले साइड को हम दक्षिणी बिहार के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको पता ही होगी पहले से। अब एक बात इसमें ध्यान रखिएगा कि भौतिक प्रदेश में देखिएगा क्या क्या है। आपने देखा होगा कि हिमालय पढ़ा होगा, मैं नहीं पढ़ाया आपको। हिमालय के 3 रेंजेज है, 3 श्रेणियां हैं, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ग्रेटर माउंटेन, ग्रेटर हिमालय। उसके बाद से आपका लोअर हिमालय या लेसर हिमालय, या फिर मिडिल हिमालय, या फिर शिवालिक नीचे वाला होता है। और शिवालिक का ही एक भाग नीचे बिहार में आपको ये देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि ये नेपाल से सटा हुआ है। तो शिवालिक जो है नेपाल के तराई वाला क्षेत्र है, वो शिवालिक वाला क्षेत्र हो जाता है। और यहीं पर बिहार का ऊपर वाला थोड़ा सा चीज़ पकड़ा जाता है, जिसके कारण ये तराई वाला क्षेत्र बन जाता है। तो इसीलिए बिहार के पहले क्षेत्र का डिवीज़न जो करते हैं हम किसके रूप में करते हैं, पर्वतीय भाग। यानी कि पर्वतीय भाग तराई है। यहाँ आपको पश्चिमी चंपारण से लेकर यहाँ किशनगंज तक लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक, कई बुक में 8 से 10 किलोमीटर दिया रहेगा, एक बेल्ट फैली है। इसको तराई के नाम से जानते हैं और इसे पर्वतीय भाग बिहार का कहा जाता है। चूँकि यहाँ पर नेपाल का प्रभाव देखने को मिलता है, इसीलिए इसको तराई कहा जाता है, क्योंकि हिमालय का निचला वाला पोर्शन है शिवालिक का, तो भाबर के बाद तराई वाला रीजन है। ठीक है, अब इसकी खास बात क्या है, सवाल क्या पूछेगा इसमें से कि टोटल बिहार के भौतिक प्रदेशों को हमने 3 भाग में बांटा। पहला भाग को आपने देख लिया कि ये वाला क्या होगा, पर्वतीय भाग हो गया। अब पर्वतीय भाग को थोड़ा सा डीप में स्टडी करते हैं, तो पश्चिम चंपारण में एक पड़ता है पहाड़ी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं सोमेश्वर की पहाड़ी। तो पूछा जाएगा कि भारत और नेपाल को डिवाइड करने वाली जो आपकी पर्वत श्रेणी है उसका नाम क्या है, कहिए सोमेश्वर पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई 874 मीटर है और बिहार की सबसे ऊंची ये पहाड़ी है। कहाँ पर स्थित है, वेस्ट चंपारण में। WC मैंने लिख रखा है, WC का मतलब रमेश चंद्र बनर्जी नहीं है, वेस्ट चंपारण है। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार की सबसे ऊंची हाईएस्ट माउंटेन पीक का नाम क्या है, सोमेश्वर पहाड़ी है, सोमेश्वर हिल है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 874 मीटर है, लिखते चलिएगा। और ये पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बिहार में स्थित है। ठीक है, अब ये भारत नेपाल की सीमा भी डिवाइड करती है। तो पूछेगा कि भारत का नेपाल की सीमा डिवाइड करने वाली पहाड़ी का नाम बताइए, हिल का नाम बताइए। आंसर क्या होगा, सोमेश्वर की पहाड़ी होगा। तो पहला भारत का भौतिक प्रदेश क्या हो गया, पर्वतीय भाग हो गए। दूसरा भौतिक प्रदेश हो गया कि हमने गंगा को बीच में से डिवाइड किया और गंगा के उत्तर वाले भाग को उत्तरी मैदान, यानी गंगा जो है 2 मैदानी भागों में बढ़ती है। अब इधर वाले मैदान को उत्तरी मैदान कहते हैं। इसका निर्माण चतुर्थ कल्प में, यानी कि कहें टर्सरी काल में आपको उत्तर चाहे दक्षिण के गंगा का मैदान का निर्माण हुआ है। तो उत्तर वाले भाग को उत्तरी मैदान कहा जाता है और इसके दक्षिण वाले भाग को हम दक्षिणी मैदान के नाम से जानते हैं। ये क्या है, अपनी उपजाओं के लिए, खेती के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ की खेती काफ़ी क्या होती है, यहाँ की फसलें काफ़ी अच्छी होती है। और ये कहा जाता है, एक डाटा आया था अमेरिका का, USA ने कहा था कि इसके ऐसा दुनिया में कहीं उपजाऊ भूमि नहीं है। गंगा के उत्तरी मैदान के बारे में ये बात कहा था USA की रिपोर्ट ने। ठीक है, तो दूसरा सेक्शन क्या हुआ, गंगा का मैदान हो गया। 95% भाग बिहार का यही है, गंगा का मैदान ही है। एक क्या हो जाएगा, उत्तरी गंगा का मैदान, और दूसरी क्या होगा, दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है, अब एक्चुअली होता क्या है कि गंगा का मैदान जो है, एक बार पूछा जाता है उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, गंगा का मैदान का निर्माण एक्चुअली हुआ कैसे है। तो यहाँ से आपको हिमानी क्षेत्रों से, हिमालयी क्षेत्रों से क्या होती है, नदियाँ आती है। जैसे क्या हो गया, उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि घाघरा, गंडक, इधर घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बागमती हो गया,
कोशी हो गया, महानंदा हो गया, ये सब नदियाँ क्या करती है, अपने साथ निक्षेप लाकर यह मैदानी भाग में बिछा देती है, जिससे उत्तर बिहार के मैदान का निर्माण होता है। तो ये बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ये सब नदियाँ सदा नीरा होती है, वर्ष भर चलती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी किससे आते हैं, वर्षा से भी आते हैं और ग्लेशियर से भी आते हैं। तो इसीलिए उत्तर बिहार जो है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। तो पूछता है कि उत्तर बिहार जाना जाता है किसके लिए, तो ध्यान रखिए बाढ़ के लिए। वही दक्षिणी मैदानी भाग में चला जाए तो दक्षिणी मैदानी भाग में चूंकि नदी का उतना विस्तार नहीं है, नदी है, पुनपुन भी है, पुनपुन नदी है, फल्गु नदी है, कमला है, बलान नदी है, सब नदियां हैं, लेकिन एक्चुअली ये नदी पठारी भागों से आती है, इसीलिए ज़्यादा ये क्या होती है, यहाँ पर पानी नहीं मिल पाता, जिसके कारण दक्षिण बिहार सूखा के लिए प्रसिद्ध है। तो दो भाग हमने देख लिए, एक पर्वतीय भाग हो गया, दूसरा गंगा का मैदान, जिसमें उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान, जो पूरा बिहार का 95% भाग है। अब तीसरा एक सेक्शन, अच्छा गंगा में ही एक सेक्शन देखने को मिलता है। अगर पूछा जाए कि गंगा में जाइएगा तो गंगा के किनारे किनारे उत्तर बिहार में जाइएगा तो थोड़ा सा पूर्व में उठा हुआ सतह है, जिसको दियारा कहा जाता है। तो हम लोग की तरफ भी पड़ता है, सिवान क्षेत्र में, दरौली में इधर दियारा पड़ता है, ठीक है। तो नदी के क्षेत्रों में घाघरा वाला क्षेत्र है वो। और वही दक्षिण बिहार में आइएगा और थोड़ा सा पूर्व में उठा हुआ जो क्षेत्र है उसको टाल कहा जाता है या ताल कहा जाता है। इधर मोकामा वगैरह का क्षेत्र, बाढ़ मोकामा क्या है, टाल के लिए काफ़ी पॉपुलर है। तो उत्तर बिहार में गंगा का जो पूर्वी क्षेत्र है, उठा हुआ भाग, उसको क्या बोलते हैं, दियारा बोलते हैं। वहीं दक्षिण बिहार में गंगा का थोड़ा सा उठा हुआ पोर्शन है, उसको हम टाल के नाम से जानते हैं। और तीसरा डिवीजन जो होता है दक्षिण का, ये किसका, गंगा का मैदान का ही डिवीजन मैंने बताया इसके अंदर जाके। अब तीसरा डिवीजन होता है दक्षिण का, पठार। यहाँ पर आप छोटा नागपुर पठार से सटा हुआ जो भाग है, ये पठारी में भाग है। और इधर डिस्ट्रिक्ट कौन से आएंगे, आपने पढ़ा होगा कि रोहतास हो गया, औरंगाबाद, गया नवादा, कैमूर इधर हो गया, जहानाबाद इत्यादि इधर आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है, जमुई, बांका। तो ये पठारी भाग है और यहाँ से पठार का निर्माण होता है। और यहाँ से जो भी नदियाँ निकलती हैं वो सब नदियाँ क्या होती है, सदा नीरा नहीं होती है, यानी कि क्या हरदम इसमें पानी नहीं होता है, ये बारिश के पानी से इसी ये इसमें पानी होते हैं, जिसके कारण क्या होती है, उतनी बाढ़ प्रभावित नहीं होती है। इसीलिए दक्षिण बिहार में हम सिंचाई के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कैनाल का, नहरों का प्रयोग करते हैं। और एक सवाल पूछा जाता है कि बिहार में सबसे अधिक नहर का सिंचाई कहाँ पे होता है, तो रोहतास और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर नहरों पर सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई होती है, सबसे अधिक नहर है, सोन नहर यहीं पर अवस्थित है। बाद में देखेंगे इन सब बातों को। तो चलिए, तो हमने क्या देखा, बिहार के टोटल भौतिक प्रदेशों को हमने 3 भाग में बांटा। पर्वतीय भाग, यहाँ से लेकर पश्चिमी चंपारण से लेकर कहाँ तक, किशनगंज तक का 10 से 15 किलोमीटर का बेल्ट है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, पर्वतीय भाग कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी बिहार का सोमेश्वर श्रेणी इसी में है। सोमेश्वर पहाड़ी 874 मीटर है। कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में स्थित है, भारत नेपाल की सीमा बनाती है। उसके बाद गंगा का मैदान 95%, जिसमें गंगा के उत्तर वाले को उत्तर गंगा का मैदान, दक्षिण वाले को दक्षिण गंगा का मैदान कहा जाता है। उसके बाद मैंने कहा गंगा के उठा हुआ जो भाग है पूर्व में, उत्तर बिहार वाला अगर भाग है तो उसको कहा जाता है दियारा, और दक्षिण बिहार वाला उठा वाला भाग को ताल कहा जाता है या टाल कहा जाता है। उसके बाद से तीसरा क्या होगा, दक्षिण का पठारी भाग होता है। तो पठारी भाग यहाँ पर आपको बना है, यहाँ पर छोटा नागपुर से सटा हुआ क्षेत्र है। तो ये बेसिक कंसेप्ट हमने देख लिया। अब किस में हमको जाना है, थोड़ा सा डीप कंसेप्ट में जाना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इससे संबंधित क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए एग्जाम में, उसको हम थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। आइए थोड़ा सा क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा। हाँ, स्टार्ट करते। बिहार का मैप आपने देख लिया। थोड़ा सा इस मैप में भी काम अगर करना आपको चाहूँ, बताना चाहूँ कुछ तो कल हमने बताया था। डिस्ट्रिक्ट को एक बार और देख लीजिए। यहीं पर क्या है, सोमेश्वर पहाड़ी है, जो कि बिहार और नेपाल का क्या करता है, सीमा डिवाइड करता है, सोमेश्वर पहाड़ी। और यही बेल्ट जो है लगातार 10 से 15 किलोमीटर, कहीं 8 से 10 किलोमीटर लेके गया, चलता है कहाँ तक, किशनगंज तक चलता है। इसको तराई या पर्वतीय भाग कहते हैं। बीच में से गंगा बढ़ती है, इधर वाला उत्तरी गंगा का मैदान, इधर दक्षिणी गंगा का मैदान, इधर दियारा, इधर क्या होगा, टाल हो जाएगा। और ये जो क्षेत्र देख रहे हो, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, ये सब पठारी क्षेत्र है। तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो इन सब प्रश्नों के बाद से हम चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को करते हैं आफ्टर थ्योरीज, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको ला रहा है स्क्रीन पर, बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा है किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल का सीमा बनाता है। तो आपको मैंने बताया था कि जो सोमेश्वर पहाड़ी है, इसी का शीर्ष भाग बिहार और नेपाल की सीमा बनाती। कितनी ऊंची है, 874 मीटर ऊंची है। और ये कहाँ पर, वेस्ट चंपारण में स्थित है बिहार के, और बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
उसके बाद से अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रामनगर दून क्या है? एक तरह की घाटी है। अरावली का पता है अरावली के बारे में? अरावली जो है एक अवशिष्ट रेसिडुअल पर्वत का उदाहरण है और इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। सबको इसके बारे में पता होगा। कैमूर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर का के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कैमूर किसका भाग है? विंध्यन का भाग है और चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपको? 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार का सर्वोच्च शिखर श्रृंग क्या है? मतलब सबको पता है सोमेश्वर श्रेणी बिहार का सबसे ऊंचा पहाड़ी है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपको कि सोमेश्वर की पहाड़ी निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो सोमेश्वर से ही ज़्यादा सवाल आएंगे। पश्चिमी चंपारण जिला में क्या है? सोमेश्वर की पहाड़ी अवस्थित है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। पश्चिमी चंपारण इज करेक्ट आंसर। आपके लिए सवाल कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल वाइज, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? आपको उत्तर करके बताना है कि बिहार का सबसे जो बड़ा है क्षेत्रफल वाइज जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला जो है क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। 2 सवाल ये हो गया। और तीसरा सवाल, बिहार में सबसे अधिक चीनी के उत्पादन कहाँ पे होती है? 3 सवाल मैंने बोला। बिहार का सबसे बड़ा जिला, बिहार का सबसे छोटा जिला और बिहार में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन कहाँ पर होता है। ठीक है, चलिए, इस सारे सवाल है, इसको कमेंट्स में सारे लोगों का जवाब आना चाहिए। ठीक है, चलिए, बिहार में दियारा भूमि कहा जाता है। मैंने कहा कि गंगा के उत्तर गंगा के मैदान का जो पूरब का ऊंचा टीला है उसको क्या कहते हैं हम लोग? दियारा के नाम से जानते हैं। जलोढ़ को हम 2 बराबर भागों में बांटते हैं। एक को कहा जाता है खादर और दूसरे को कहा जाता है बांगर। खादर जो होती है नई जलोढ़ होती है जो काफ़ी उपजाऊ होती है और बांगर पुरानी जलोढ़ होती है। वर्षा के बारे में बात आया तो वर्षा बिहार में सबसे ज़्यादा किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर वर्षा होती है, क्योंकि बिहार का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र ये वाला किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, यहीं पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, दक्षिण बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? सूखा के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, ब्रह्मयोगिनी हिल जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गया में क्या है? ब्रह्मयोगिनी हिल स्थित है। एक सवाल और पूछता है कि बिहार में एक डैम बना है, रबर डैम, जिसको गयाजी डैम नाम रखा गया है, इसका भी निर्माण गया डिस्ट्रिक्ट में ही करवाया गया है। ठीक है, बिहार का वो गया ही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबसे अधिक तापमान, सबसे अधिक गर्मी और सबसे अधिक ठंडी गया में ही पड़ती है। नालंदा किसके लिए फेमस है भाई? सब्जियों के उत्पादन के लिए बिहार में नालंदा काफ़ी फेमस है। रोहतास के लिए गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए क्या है? रोहतास प्रसिद्ध है। और सबसे अधिक साक्षरता दर जो है बिहार में 73.37% रोहतास में ही है। भले आपको नहीं दिखे लिखा हुआ, लेकिन आप हर चीज़ों को रिकॉल करते चलेंगे, हर चीज़ों को देखते हुए चलेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो इसमें देखिएगा, तो सबसे नया अगर कभी एक लेक्चर आता है तो मैं आपको बता दूंगा कि सबसे नया सबसे पुराना क्या है। ठीक है, तो मैदानी जो भाग है सबसे क्या है? नया है, क्योंकि पर्वतीय भाग का निर्माण हो गया था, वहां से नदियां आकर काट के आई और क्या करी? यहाँ बिछाई, तो मैदानी भाग का निर्माण हुआ। इसका निर्माण चतुर्थ कल्प में हुआ था, टर्शियरी काल में, इसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे पुराना क्या होगा? मैदानी भाग क्या हो जाएगा? सबसे पुराना हो जाएगा। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टिकोण से सबसे पुराना है? यानी कि सबसे इसमें ओल्डेस्ट पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कि उत्तर का मैदान तो थोड़ा सा नया है, रोहतास का पठार भी थोड़ा सा नया है, लेकिन खड़गपुर पहाड़ी जो बिहार में है सबसे पुरानी पहाड़ी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खड़गपुर का पहाड़ी आपको सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी का भाग का निर्माण निम्न में से किससे हुआ है? तो पता है कि बिहार के जो नदियां हैं, घाघरा, गंडक, उसके बाद से क्या हो जाएगा आपका? कोसी, महानंदा, इनके कारण ही क्या हुआ? बिहार में निर्माण हुआ है किसकी? बिहार के क्षेत्रों का निर्माण हुआ है। तो किससे? गंगा और उसकी सहायक नदियों के कारण क्या हुआ है? गंगा के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इसका प्रश्न का जवाब क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार में गंगा का दक्षिणी मैदान है। अच्छा, जाइएगा बिहार का दक्षिण भाग में, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, हंसिया करिए, रफ मैप है ये। तो गंगा का सोन द्वाब, सोन यहाँ नदी बहती है, नदी जब पढ़ाएंगे तो समझ में, ये भी किस क्षेत्र में है? गंगा के दक्षिणी भाग में है, ये भी दक्षिण का हो गया। मगध का मैदान, मगध किसे? पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों को क्या मगध कहा जाता है? तो ये भी क्या हो गया? दक्षिण गंगा ही हो गया, दक्षिण बिहार भी। अंग किसको कहा जाता है? भागलपुर, मुंगेर, आपने पढ़ा होगा, चंपा, अंग, गिरिव्रज। ठीक है, तो ये सारी जो पढ़े होंगे, तो जो अंग जो है भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र क्या है? अंग का क्षेत्र है, तो ये भी दक्षिण बिहार में। जितना आप क्षेत्र सब दक्षिण बिहार में है, इसीलिए ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट होगा। उपयुक्त सभी क्या होंगे? आपके सही ऑप्शंस हो जाएंगे। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, हमने बताया था, वही नेपाल से जो लगा हुआ है, यहाँ पर बेल्ट की बात की थी, यहाँ पर वही को बिहार का तराई कहा जाता है।
तो ये कैसे फैला है? बिहार और नेपाल के सीमा का समानांतर पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक लगभग 10 से 15 किलोमीटर का बेल्ट फैला हुआ है। इसको क्या कहा जाता है? बिहार की तराई प्रदेश कहा जाता है। क्वेश्चन का नंबरिंग इधर उधर है। रीजन ये है कि 2 चैप्टर था, इसमें हमने कट किया, तो आम खाने से मतलब है, गुठली गिने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए, उत्तर बिहार का मैदान निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, चतुर्थ कल्प जिसको कहा जाता है, टर्शियरी पीरियड कहा जाता है, उससे संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। विंध्य किसके लिए? चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार की समुद्र श्रेणी जो है पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल पहाड़ी से पुरानी, आगे कह रहे खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, या फिर इससे क्या होगा? इसमें से सभी से नया है, सबसे नया क्या है? आपका सोमेश्वर की पहाड़ी है। बाकी इससे सबसे पुरानी सब है, खड़गपुर भी पुरानी है सोमेश्वर से, राजमहल भी है। पारसनाथ कहाँ है आपकी? पारसनाथ पहाड़ी आपकी झारखंड में स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आज का सेशन सब लोग बताइए कैसा लगा? थोड़ा सा टफ सेशन माना जाता है, इसके बाद से जो भी सेशन आएंगे सब आसान है। और अगर लगातार प्यार दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, तो इस लगातार वीडियो आएंगे। और बिहार में 5-6 क्लास में ख़त्म कर दूंगा। ये दूसरा लेक्चर हो गया, इसके बाद से लेक्चर नंबर 3 मैं कल लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सब लोग को सेशन बताइए कैसा लगा। जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब वीडियोज इस चैनल पे आते रहते हैं। साइंस वगैरह के ईवीएस भी मैं डालने वाला हूँ, अगर समय मिला तो ईवीएस का एक वीडियो आज डालूंगा। ठीक है, तो सब लोग ध्यान रखिएगा, बताइएगा वीडियो कैसा लगा। सब लोग कमेंट में जाकर प्रतिक्रिया दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके मैं जो कर रहा हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं। ठीक है, तो बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जिन्होंने इसका पहला पार्ट नहीं देखा होगा, पहला पार्ट कहने का मतलब पहला चैप्टर नहीं देखा होगा, भारत बिहार का सामान्य परिचय, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन नहीं समझ में आता होगा तो वीडियो के नीचे मोर करके आता होगा, उसको क्लिक करिएगा और फिर वहाँ दबाइएगा, तो आपको तुरंत वीडियो खुल जाएगा। तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नए लोग हैं, और अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक लाइक करिए, और क्रांति ला देंगे हम लोग। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।